अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की जो साया है वो आप लोगों के बच्चों पर कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान खुश रहे, आबाद रहे, फलता फूलता रहे और ता क़यामत रहे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो कमेंट करते हैं उसको करना आप कभी भी मत भूलें। दोस्तों, बाहर बैठे पीटीआई के डॉलर खोर माफिया ने पाकिस्तान में बैठे डॉलर खोर माफिया के कपड़े उतारने क्यों शुरू कर दिए? क्या कोई पैसों का लेन देन है? जी, बाहर कुछ डॉलर्स खोर बैठे हैं अमेरिका और इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। इनमें सर फहरिस्त हैं शहबाज गिल, साबर शाकर, मईद पीरज़ादा और वजाहत सईद खान। ये चारों जो हैं, इन चारों ने एक मिशन पकड़ा हुआ है कि बाहर बैठकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मजबूत तरीन अदारों के ख़िलाफ़ जहर मतलब उगलना है और लॉबिंग करनी है, लोगों को वर्गलाना है, गलत इंफॉर्मेशन देनी है, प्रोपोगंडा करना है और लॉबिंग करनी है पाकिस्तान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये लोग बाहर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, जहर ख़वानी करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। 9 मई का दूसरा पार्ट करवाना चाहते हैं, जो नज़र आता है, जो लगता है कि ये कोई 9 मई का दूसरा पार्ट करवाना चाहते हैं। अब उन्हें पाकिस्तान से वो सपोर्ट नहीं मिल रही तो पाकिस्तान में बैठे डॉलर खोर माफिया के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है। इमरान रियाज़ को इन चारों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान रियाज़ खुद गायब हुआ था। शक्को शहबात पैदा करने शुरू कर दिए हैं। शहबाज गिल ने इशारा दिया है, हो सकता है इमरान रियाज़ खुद शुमाली इलाका जात में गया हो। बहरहाल बहुत दिलचस्प खेल हो गया। उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और बताना शुरू कर दिया कि कौन धोखेबाज है। अच्छा, ये हर तरफ ये हो रहा है। एक तो जो उनके लीडर्स हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था है, वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। आप फवाद चौधरी का पिछले वीलॉग्स में जिक्र कर चुके हैं कि वो जो है वो खुलेआम सरेआम अकेले ही सबको आगे लगाया हुआ है। उसने किसी को नहीं बख्शा, किसी को माफ़ नहीं किया और सामने से जो है उस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये दस्तो गिरोबान हैं जो लीडरान्स हैं, जिनकी दौड़ है कि किसी तरह इमरान खान से मुलाकात हो जाए, इमरान खान के नज़दीक हो जाए और इमरान खान उन्हीं की लाइन पर चले। कुछ जो है वो अच्छा अंदर खाते ये सब के सब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ये लोहे पे लकीर बात है कि अंदर खाते ये सब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। इसी तरह ये जो सहाफ़ी हैं या जो बाहर बैठे हुए वीलॉगर्स हैं, सहाफ़ी कहना तो खैर मुनासिब नहीं है, लेकिन वीलॉगर्स जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान की बर्बादी है, डॉलर कमाना है, चाहे वो यूट्यूब से हैं या फिर वो जो लॉबिंग होती है उस लॉबिंग से उनके हिस्से में जो आता है। इसी तरह दूसरी तरफ आमने सामने है दोनों तरफ से। अच्छी बात है कि दोनों धोखेबाज हैं। एक दूसरे की जो असलियतें हैं वो कौम को बताना शुरू हो गए हैं। इधर से इमरान रियाज कैंप ने जवाब दिया है। एक तो उन्होंने तो वजाहत सईद खान को यहाँ तक कह दिया कि वो माजी में इमरान खान का कमोड चार्ट कर रेटिंग लिया करता था। कमोड याद है ना, वो जो सोने के कमोड दिखाता था, ये वजाहत जब नया नया इमरान खान आया था, भैंस से और पता नहीं क्या क्या। आपको याद होगा वजाहत सईद खान के दौर हुकूमत में वाशरूम में कमोड पर बैठकर रिपोर्टिंग करता था और इसका ताना मारा था। वो एक्चुअली कमोड पर बैठ के दिखाया करता था कि जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उससे पहले तो खैर शाहिद खान अब्बासी थे, लेकिन वो कहा करते थे कि ये सोने के जो कमोड है वो नवाज शरीफ साहब ने लगवाए हुए थे और फिर वो पूरा एक आपने उनका भी लोग देखे होंगे। अच्छा जी, इधर एक और अहम पेशरफ्त हुई है। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की बेटी की गाड़ी से 2 नौजवानों का कत्ल हुआ था। ये खबर आपने सब ने देखी और ये सब आप देख भी रहे थे कि ये खबर चल रही है। जज की बेटी ने दो नौजवानों को कचल दिया था। ये 2022 का वाक़या है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो बच गई थी। शोर मचा, लेकिन जाहिर है उस वक्त इमरान खान साहब थे और इमरान खान साहब ने इन लोगों को अपने साथ लगाने के लिए, उनको पता था कि आने वाले वक्त में इनको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसलिए वो बच गई थी। फिर इन मकतूल के लवाकिन सरगर्म हो गए। मकतूल शकील तनोली के वालिद रफ़ाकत तनोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं आपके। लाहौर हाई कोर्ट के एक साबिक जज की बेटी ने जिन लड़कों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, मकतूल के बाप का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय मेरे घर आकर मुझे डराया धमकाया है। रफ़ाकत तनोली का कहना है कि जिस शख्स ने ओहदे का असर रसूल डाला इसको तरक्की दे देगी। रफ़ाकत ने रियासत से इंसाफ मांग लिया है। रफ़ाकत ने बताया कि लड़की के भाई मेरे घर आए, मुझे डराया धमकाया, जान से मारने की धमकी दी गई, पुलिस को साथ लेकर आए,
ज़बरदस्ती सुलहनामा लिखवाने की कोशिश की। उस वक्त ज़ाहिर है इमरान खान साहब का दौर था और सारी हुकूमती मशीनरी जो है वो जज साहब के साथ थी, तो ये सब कुछ करवाया जा रहा था। लेकिन अब उनका मौक़िफ़ ये है कि अब मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जिसने मेरी बेटी को कत्ल की, जिसने मेरे बेटों को मारा है, अब वो हादसा है जो भी है, हादसे में भी जब आप किसी को कत्ल करते हैं तो सज़ा तो आपको मिलती है। ये थोड़ी है कि हादसे में अगर आपने किया है, हाँ अगर बाप जज हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। एक तो गाड़ी के नीचे कुचल दिया, दूसरा लवाहकीन की दाद रसी के बजाय उनको धमकाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, या फिर उनको घर आकर ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाए गए। मकतूल के वालिद ने जज की बेटी की वो सीसीटीवी वीडियो भी जारी कर दी है। अच्छा, जिसमें इसने लड़कों को कुचला और वाज़ह तौर पर लड़की को देखा जा सकता है। बताया जाता है कि लड़की के पास गाड़ी भी बाप की सरकारी थी, जिससे लड़कों को गिरफ्तार किया और वो 9-2-11 हो गई। अच्छा, मतलब कि सरकारी गाड़ी थी, ये देखें ना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकारी गाड़ी जो होती है वो सिर्फ किस लिए होती है? वो इसलिए होती है कि आप जो है वो सरकार के काम करें, ना कि प्राइवेटली तौर पर उस गाड़ी को चलाकर लोगों को कत्ल करते फिरे। तो ये भी एक सवालिया निशान है। पहली बात तो है कि वो सरकारी गाड़ी लेकर घूम रही थी, तो दूसरी बात यह है कि जज की बेटी थी, तो इसका मतलब क्या इंसाफ नहीं दिया जाएगा? समझता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए। मुनसफ की राह में इंसाफ रुकावट बनेंगे तो फिर रियासत आगे कैसे जाएगी? फवाद चौधरी साहब, जिनका अभी जिक्र किया, उन्होंने चित्रौल का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वड्डे साइज का छितर जड़ा वो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है और पूरी पीटीआई के कपड़े उतार कर ख़ास जगह पर कि बैठने में तकलीफ हो मारे जा रहे हैं। लतीफ़ खोसा से सवाल हुआ कि फवाद चौधरी कहते हैं आप लोग नहीं चाहते कि कोई कद आवर शख्सियत वापस पीटीआई में आए, क्योंकि अगर वो आ गए तो आप सारे गैर मुतलका हो जाएंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा मैंने खुद बतौर सेक्रेटरी जनरल पीपी फवाद चौधरी को बिलावल भुट्टो का तर्जमान मुकर्रर किया था और फिर बिलावल के कहने पर इसको हटा भी दिया था। अब पता नहीं कौन बोना है और कौन कदावर है। इससे पहले शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को मंदिर की घंटे की तरह बजाया था और कहा था कि फवाद चौधरी की कुल औकात चाहत फ़तेह अली खान के पीछे तबला बजाने वाली है। अच्छा, ये एक तो ये देखें कि जो लतीफ़ खोसा साहब है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद बतौर सेक्रेटरी जनरल पीपी मैंने खुद फवाद चौधरी को बिलावल भुट्टो का जो है वो तर्जमान रखा था। मतलब वो खुद भी पीपी में थे और बिलावल भुट्टो भी पीपी में, जो फवाद चौधरी साहब है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। एक तो ये बात है कि दोनों ही इमरान खान के सगे नहीं हैं, चाहे वो लतीफ़ खोसा साहब है और चाहे वो दूसरे हैं। वो क्या कहते हैं, कभी कभी कहते थे ना कि आसफ अली जरदारी ने इमरान खान की पार्टी में कुछ बंदे छोड़े हुए हैं। तो लगता ये है कि जो आसफ अली जरदारी साहब के जो बंदे हैं ना, जो उन्होंने छोड़े हुए हैं, ये दोनों चारों पाँचों सातों बल्कि 10-12 हैं जिन्होंने पार्टी पर कब्जा किया और अब आपस में एक दूसरे के बौन खो रहे हैं। वो अब लतीफ़ खोसा का कहना यह है कि बौना कौन है। मैं तो खुद एज अ बहसीत जनरल सेक्रेटरी इसको कहीं पे लगा कर साइन करने वाला हूँ। तो फिर देखना यह है कि कौन छोटा है कौन कद्दावर शख्सियत है। फवाद चौधरी की जो आजकल चल रही है, जो शेर अफजल मरवत से चल रही है, वो भी बड़े वजह की। शेर अफजल मरवत से जो है ना, वो जुमलेबाजी में आपको पता है वो कमाल है। अगर वो शेर अफजल साहब पेशावर से ना होते, कहीं पंजाब से होते, तो वो किसी अच्छे स्टेज आर्टिस्ट की तरह शाम को ढेर सारे पैसे कमा रहे उधर किसी टीवी टॉक शो में बैठकर। हो सकता है कि जो शाम को टीवी टॉक शो होते हैं उसमें कोई मरकज़ी किरदार अदा कर रहे होते या एंकर का किरदार अदा करते, जिस तरह की वो अच्छी जुगते खेलते हैं। मरीम नवाज़ ने हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए अहम फैसले किए हैं। मराकज़ सेहत की तमीर व मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। मराकज़ सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाज़िरी लाजमी करने पर इतफाक़ किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में थैलेसीमिया का सेंटर कायम होंगे। डिस्ट्रिक्ट थैलेसीमिया सेंटर को रीजनल ब्लड सेंटर के साथ मुंसलिक किया जाएगा। हर डिवीज़न में मेमोग्राफी मशीन, ब्रेस्ट क्लिनिक ऑन व्हील हर ज़िला में बारी बारी सर्विस मुहैया करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहब का अस्पतालों में गार्ड्स की तरफ से पैसे वसूली की शिकायत का सख्त नोटिस लिया गया। हाँ जी, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जी कि आने जाने से पहले आप उनको मतलब कि खुश करें। अगर आपका कोई मर गया है और आपका कोई ठीक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उनको बख्शिश चाहिए। अस्पतालों में सिक्योरिटी का पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम लाने का प्लान है। राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने राजनपुर के नए DHQ अस्पताल का फौरी तौर पर प्लान तलब कर लिया। शेखपुरा और बहावल नगर में आउटसोर्सिंग के जरिए जदीद तरीन टेस्ला MRI मशीनें मुहैया की जाएंगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में वेंटिलेटर और ट्रेंड स्टाफ फ्राहम करने पर जो तजवीज़ है, इस पर भी इतफाक़ किया गया है।
अस्पतालों में सफाई का निज़ाम मैकेनिज़्म करने का फ़ैसला है और मैकेनिकल स्वीपर जो है वो मुहैया किए जाएंगे। मराकज़ सेहत में अद्वियात की 100% मुफ्त जो अद्वियात है उसकी जो यकीनी है वो फराहम बनाने की जाएगी। मेडिसिन सप्लाई चेन में बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। साल में 2 मरतबा हेल्थ में थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फ़ैसला किया गया है ताकि करप्शन ना हो। पंजाब के 200 बुनियादी मराकज़ मार्च तक 24 घंटे सर्विस मुहैया करेंगे। ये वो कोशिशें हैं जो मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। बहसीत वज़ीर आला जो वो कर सकती हैं वो कर सकती हैं, बल्कि उससे बहुत आगे जाके कर रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी है, आवाम की भी है। काम करने वाले डॉक्टरों से लेकर बाहर खड़े चौकीदार तक की है। बड़े मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हर रोज़ 2-4 मैसेज 2-4 DM आते हैं जिनको किसी न किसी जगह पे अस्पताल में सिफारिश की ज़रूरत है कि उनका ट्रीटमेंट हो सके। आज भी, अभी भी, आज भी आया, कल भी आया, परसों भी आया, तरसों भी आया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ये जो इस तरह का सिस्टम बना देंगी कि कभी किसी को इलाज करवाने के लिए सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायलिस मतलब बहुत सारे दूसरे जो मसाइल हैं उसके लिए लोग जो हैं वो रुल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि रुल रहे हैं, लेकिन ये अगर जो मरीम नवाज़ साहिबा निज़ाम लेकर आ रही हैं, अगर ये कामयाब होता है तो उम्मीद है कि लोगों की इससे बहुत दादरसी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ बाहर बैठे जो डॉलर खोर माफिया है वो सरगर्म हुआ है। मकसद क्या हो सकता है आपके ख्याल में? आपस में क्यों लड़ना शुरू हो गए? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।